हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या मतलब है, बायोलॉजी के फादर कौन हैं। मित्रों, बायोलॉजी के फील्ड में जो सबसे पहले काम किया वो काम किया अरिस्टोटल साहब ने। सबसे पहले इनिशियली उनसे पहले कोई नाम ऐसा नहीं है जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में कोई बात लिखी हो, कोई बात बताई हो। तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो अरिस्टोटल साहब हैं। इसलिए अरिस्टोटल साहब को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं उन्हें, लेकिन वो चीज़ें हम करेंगे डिस्कस जब हम जूलॉजी या बॉटनी पढ़ेंगे। इकोलॉजी की बात इकोलॉजी में करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो उतनी ही हम इंफॉर्मेशन देंगे जितना नेसेसरी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरिस्टोटल साहब। अब बात आती है बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है। तो मित्रों, जो बायोलॉजी वर्ड है वो दो शब्द से मिलकर बना। दोनों शब्द ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, मतलब ग्रीक वर्ड हैं बायोस, BIOS, बायोस। बायोस का मतलब है लाइफ, और दूसरा वर्ड है लोगोस, LOGOS, लोगोस। इन दोनों शब्द, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, इन दोनों शब्दों को मिलाकर वर्ड बना है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन निकलती है वो ये हो जाती है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, या बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। हम ये बोल सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ या बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है। NCERT में हम एक जगह ये भी पढ़ेंगे कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ। बात बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन हम अगर बोलें, हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करें या मॉडिफिकेशन ना करें, मतलब उन बातों को और इन बातों को रिलेट करके हम एक बात बोल सकते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब इसमें बात आती है क्या चीज़ें क्वेश्चंस में आ सकती हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बार बार जब रिवीजन करते रहोगे, बार बार रिवीजन करते रहोगे, बार बार देखते रहोगे अरिस्टोटल साहब को, बार बार वर्ड को देखते रहोगे, अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ऑब्वियसली आपके ये जुबान पे आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमसे कुछ पूछा, दिमाग ने सोचा ही नहीं और हमने फटाक से बता दिया आंसर। वैसे ही हो जाना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, आपको पहले भी बताया कि आपको इस चीज़ का बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है लर्निंग का। लर्निंग नहीं करना है साइंस में, लर्निंग से बचना है, चीज़ों को समझना है। कुछ चीज़ें हैं, नेम्स हैं, ऑर्गन्स के नेम्स हैं, सिस्टम के नेम्स हैं। अगर जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं आपको बताऊंगा, अगर वो नाम लॉजिकली दिया गया है किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब कोई जैसे अरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ये तो लॉजिक है कि क्यों उनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल साहब नाम जो है वो तो आप जब बार बार रिवीजन करोगे आपके वो जुबान पे आ जाएगा, डोंट वरी। मित्रों, कंसेप्चुअल रहना है, पूरी साइंस को समझना है। कुछ चीज़ें लर्निंग की नहीं होती, कोई बात नहीं। मान लीजिए कोशिश तो हमें यही करनी है कि हमें सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए, जितना हो सकता है।
जितना समझने के साथ साथ हमें लर्न हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो ठीक है भाई, वो उसकी किस्मत जो आपके सुंदर दिमाग में नहीं आ रहा। टेंशन लेने की क्या बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मित्रों, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद जो वीडियोस बनाऊँगा वो मैं अब टॉपिक्स की बनाऊँगा। ये तो डेफिनेशन की थी केवल। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछें, मुझे बताएं, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपकी प्रॉब्लम्स को पहले लूं, आपकी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करूं उसमें। और ये तब हो सकता है जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ नहीं है, या ये हमारी प्रॉब्लम है, इनको आप थोड़ा हमारी को शॉर्ट आउट करें, तो वो चीज़ें आपकी ज़रूर होंगी। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, बाय।